जितने भी लोग इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सबको जय मसीह। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीष हो रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। आइए आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तो महान है जो तूने कहा परमेश्वर कि प्रभु जी वो तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी, इसके द्वारा आशीषित होने पाए, ये वचन के हृदय में सील होने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा इनकी सहायता कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन दया से कबूल करे प्रभु। मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में होकर बातें करे। आमीन। आइए हम समय निकालेंगे, इस समय आज के वचन को पढ़ेंगे। इस समय मरकुस 7 अध्याय पहला 14 पद पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यहाँ पर प्रभु के वचन में हम पाते हैं कि प्रभु ने कहा कि जो बाहर से कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य में समाकर उसे अशुद्ध करे, और प्रभु ने कहा जो भीतर से निकलती वही मनुष्य को अशुद्ध करती। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो बाहर की वस्तुओं को क्या करते हैं, वो उसे अशुद्ध ठहराते हैं। उसे सोचते हैं हम खाने और पीने से अशुद्ध हो जाएंगे, मगर अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में, तो वहाँ पर 2 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा किया है। तो यहाँ पर परमेश्वर वही कहता है, कोई वस्तु मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध नहीं कर सकती, परंतु जो वस्तु जो बाहर से अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 7 के 16, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। यहाँ पर प्रभु कहा यदि किसी को सुनने के कान है तो सुन ले। आज बहुत सारे लोग हैं कि जो बाहर की वस्तुएं हैं उसे क्या कर सकते हैं, उसे अशुद्ध ठहराते हैं। यहाँ पर प्रभु ने साफ अपने वचन में कहा है, बाहर से कोई वस्तु मनुष्य के अंदर समाकर उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। आइए हम पढ़ेंगे 18 पद। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने कहा क्या तुम ना समझ हो। लिखा है कि क्या तुम नहीं समझते जो वस्तुएं बाहर से, लिखा है क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। और हम पढ़ते इस समय 19 पद 7 के, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। हमें जानना है, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि परंतु वह मन में नहीं पेट में जाती है। तो यहाँ पर जो हम बाहर से खाते हैं, वो खाने वाली पीने वाली जो वस्तुएं हैं वो हमारे मन में नहीं, हम सबके पेट में जाती हैं, और वो पेट में जाकर क्या करती हैं, वो अशुद्ध नहीं कर सकती। लिखा है परंतु पेट में जाती हैं और संडास से निकल जाती हैं। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यहाँ पर लिखा है प्रभु ने कहा कि वो पेट में जाती और संडास के द्वारा बाहर निकल जाती। ऐसा करके परमेश्वर ने क्या किया, सारे भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यहाँ पर सिर्फ भोजन वस्तुओं को परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, ना कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर परमेश्वर ने रोका है। सिर्फ भोजन वस्तु को परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। हम पढ़ेंगे 7 का 20। फिर उसने कहा,
जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 7 का 21 पद। यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अशुद्ध करती हैं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पराई स्त्री में गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा और अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो भीतर से निकलता है मनुष्य के मन से क्या है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पराई स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। तो यहाँ पर लिखा है ये जो सारी बातें हैं ये कहाँ से निकलती है, मन से। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आपको यहाँ पर बाइबल में ये सारी बातें आपको क्या कर सकती है, अशुद्ध कर सकती है। अगर आप चाहते हो आप अशुद्ध ना हो तो आपको क्या करना है, इन वचनों को, इन शब्दों को अगर निकलता है तो आपको जानना है कि ये आपके मन से निकल रही हैं। आपको क्या करना है, अपने मन को क्या करना है, शुद्ध रखना है। और आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 23 के, ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं। लिखा है कि ये सब बुरी बातें हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, जो बुरी है, जो गलत है, जो घृणित है, लिखा है, और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बातें प्रभु ने बताया ये मन से निकलता है। बाइबल में अगर हम पढ़ते, नीच वचन में लिखा है कि तुम मन में असाध्य रोग लगा है। इसलिए हमें क्या करना, जो हमारे मन से निकलना है उस बात को हमें क्या करना है, हमें उसे बोलना नहीं है, उसे अपने अंदर ही रखना है, उसे बोलना नहीं। जब भी आपके मन में ऐसी बातें आती हैं तो आपको जानना है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मन से निकल रहा है। और लिखा है हमें ऐसी बातें बोलनी नहीं है, इससे हम क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहता है तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। हमें पवित्र बनना है। आइए समय आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, इन सब को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर अब तक परमेश्वर इनके अंदर से निकलने वाली जो बातें अगर ये बोल रहे हैं प्रभु जी, तो ये अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर पिता इन पर दया करे, साथ होने दे परमेश्वर, इनका मन शुद्ध होने पा। जो तूने कहा कि परमेश्वर मैं तुम्हारे अंदर से ओ परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल कर नया मांस का हृदय दूंगा। ओ परमेश्वर इन्हें नया हृदय और नया मन दे प्रभु, इन्हें आशीष दे। इन सब को प्रभु जी तेरे बलवंत हाथों में सौंप दे। यदि कोई बीमार है प्रभु जी, उन पर अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू ले, उनके रोग बीमारियां यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी समय जाने पा। पिता धन्यवाद करते, आपने आशीष दिया। वो जो सुन रहे प्रभु उनके द्वारा तुझे महिमा मिले और ये जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते, आमीन।